डॉक्टर स्वप्निल पाटिल जी, जलगांव, महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या गृहस्थ नाम जापक जो होता है संसारिक प्रलोभनों से हमेशा बचना चाहिए? जैसे कि नया घर लेंगे ऐसी अंदर इच्छा आती है, नई गाड़ी लेना है, तो इससे बच के गृहस्थ जीवन। नहीं, इसमें ये देखना है प्रवृत्ति मार्ग में हमारे पास जैसे धन है, हमें लगता है नया घर निर्माण करें, कर लीजिए, लेकिन कर्जा लेके करें, इस पर आप विचार कीजिए। या कोई हम घूस लेकर के बनाएं, कोई अधिकारी पद में है या ऐसा है, अधर्म के द्वारा प्राप्त किए हुए धन से तुम कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। यदि धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन है और मन में आता है कि परिवार के सुख के लिए नया मकान ले देते हैं, ले लेना चाहिए। परिवार को तीर्थ यात्रा कराना है या कहीं रिश्ते नाते में जाना, एक गाड़ी ले लेते हैं, पैसा है, कर लेना चाहिए। महाराज जी, विषय ऐसा है कि अगर कुछ नया लेना है तो उसमें चिंतन ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि अपन मार्ग से भटक रहे हैं। नहीं, उसका चिंतन इस तरह से करना है कि हमारी ड्यूटी है परिवार सुख के लिए। तो जैसे हम ठाकुर सेवा में लगे तो सोचते हैं इत्र अच्छे से अच्छा श्री जी को लगाए, अमुक से अमुक अच्छा भोग लगाए। और जैसे हमारे को पोशाक दिखाई जाती है कि ये श्री जी के लिए मंगला की पोशाक ठीक रहेगी, नहीं नहीं, ये श्री जी लायक नहीं, हटाओ इसको, हाँ ये श्री जी लायक है। तो जैसे हम श्री जी के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं चयन करते हैं, तो ऐसे ही आपका पुत्र है, पत्नी है, माता है, पिता है, परिवार है, ये आपकी सेवा है। उनके सुख के लिए आप अपने सुख की प्रधानता न रखें, उनके सुख की प्रधानता रख करके करें, तो ये भजन बन जाएगा। उनमें भगवान विराजमान। अगर हमारे पास बढ़िया घर है तो हम अपने परिवार को सुख दे सकते हैं, ये बुद्धि। लेकिन बेईमान और अधर्म भाव नहीं होना चाहिए कि हम बेईमानी से कमाकर अधर्म के भाव, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमारी सामर्थ्य है तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने परिवार को सुख दें और धर्म पूर्वक कमाएं, इसमें कोई भक्ति में बाधा नहीं। अपनी विलासिता का ध्यान रखें, अपनी विलासिता के लिए धन का दुरुपयोग ना करें। परिवार के सुख के निमित्त से किया हुआ वो भजन माना जाएगा। लेकिन जहां लक्ष्य है अंदर के चिंतन का, अपनी विलासिता का, देखो कुछ लोग होते हैं धन कमाकर विलासिता में, जैसे मदिरा पान कर रहे हैं, पराई स्त्रियों के प्रति गलत पैसे का प्रयोग कर रहे हैं और नाना प्रकार के अन्य जो, वो सब नहीं। कमाए हुए धन से दैवे, कभी कभी किसी शराब पीने वाले भाई से पूछा कि आप कितने की शराब पी जाते हैं? 100-200 के तो पी जाते होंगे। बोले 1000-1000 की पी जाते हैं। हम कहा अब बताओ, अगर 1000 रुपए का आप फल फूल सब्जी लेकर घर जाओ और सबको पाओ तो कितना परिवार सुखी होगा। आज के बाद कसम खाओ कि शराब नहीं पिएंगे। तो धन का वो दुरुपयोग है और ये धन का सदुपयोग है। तो उस धन का सदुपयोग करते हुए परिवार को भगवत भाव से मानते हुए नाम जप किया जाए तो हमारी भक्ति में कोई बाधा नहीं है। हाँ, हम अपने लिए जब कपड़ा खरीदेंगे तो कम पैसे वाला सोचेंगे, लेकिन जब पत्नी के लिए खरीदें बहुत अच्छा खरीदे जो खुश हो जाए, बेटे के लिए अच्छा सा, माता पिता के लिए अच्छा सा अच्छा, अपने काम चल जाएगा, अपना काम चल जाएगा। अपने लिए जब विलासिता की बात आवे तो उसमें विवेक प्रयोग करें। ये अपना क्या, अपने तो भगवान के भक्त हैं, अपने को तो पता है सब नौटंकी नाटक माया का है, लेकिन वो लोग सुखी हो जाएंगे, वो हर्षित हो जाएंगे, तो उनके लिए वो विषय हम कर देते हैं, अपने निरपेक्ष रहते हैं। जैसे जो कम से कम अपना खर्चा बनाते हैं और उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करते हैं, ये सेवा बन जाएगी। उनके लिए जो योग्य है वही करना है, उनकी मांगों को हमेशा पूरा नहीं कर सकते। हाँ, मांगों की तो किसी की भी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मांगे तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। नहीं, मांगे तो बहुत बड़ी है। अगर एक सोने की जंजीर पहरा दो तो फिर हीरे का हार चाहिए तो मांग तो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे मांग करने वाले हैं जो अपने प्रिय, देखो मांग करने वाले जो प्रियजन है उनके सामने अपनी परिस्थिति खोल के रखनी चाहिए, जिससे उनका द्वेष न बढ़ने पावे। कि अब जैसे माता पिता है वो जो मांग कर रहे हैं, पत्नी है जो मांग कर रही है, तो अगर उनके सामने आपकी परिस्थिति नहीं तो वो कहेंगे, पत्नी जो कहती है वो कर देता है और हम जो कहते हैं वो नहीं करता, या वो इनके माता पिता कहें तो कर देते हैं और जब हम कहें तो नहीं। तो आपस में द्वेष ना बने, अपनी परिस्थिति को खोल के रखे। विवेकी भक्त जन जो होते हैं वो छुपाव छल कपट नहीं करते। इतना महीना आता है, इतने में ये खर्चा होता है, इतने। अब आप बोलो हमारे पूज्य है माता पिता, उनका ऐसे, और आप तो हमारी प्राण हो, आप हमारी अर्धांगिनी हो, आपको क्या छुपाव है। एक दैन्यता और प्रियता में किसी को भी बस में किया जा सकता है, और अगर विवेक नहीं है तो फिर बहुत कलह और शांति गृहस्थी में हो जाती है। धन्य है वो घर जिसमें झगड़ा ना होता हो, है नहीं। विवेक पूर्वक परिवार को संभाल के चले, वो बहुत बड़ा
विद्वान बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा भगत है जो अपने परिवार को संभाल ले। देखो, संत भगवान के बल से समाज को संभाल देते हैं। आपके परिवार में 4-6 लोग होंगे तो आपकी भक्ति इतना तो रंग लावे कि 6 लोगों में प्रेम पैदा कर दे, 6 लोगों में शांति रहे, 6 लोगों में झगड़ा न रहे। संतों को तो देखो लाखों में झगड़ा नहीं होने देते, लाखों में अशांति नहीं होने देते। ऐसी भक्ति का तो आप ऐसी भक्ति करें कि आपका परिवार शांत रहे, झगड़ा न करे, प्रसन्न रहे, उचित धर्म की कमाई से उचित कामनाओं की पूर्ति करते हुए उनमें भगवत भाव करते हुए आप भगवान को प्राप्त हो सकते हो। भगवत प्राप्ति कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य है गंदे आचरणों को छोड़ पाना। जब उनको नहीं छोड़ पाते तो कह देते भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है। गंदे आचरण छोड़ दो, सहज जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, नाम जप भगवत प्राप्ति पक्की। तो आप समझ पा रहे जी। दीपक मिश्र जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 वर्ष से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। तब से नित्य आपके एकांतिक वार्तालाप एवं सत्संग का श्रवण करता हूं। आपसे भगवान नाम जप की महिमा सुनकर पिछले 1 वर्ष से प्रभु श्री राम जी के नाम का अधिक से अधिक जप करने का प्रयत्न कर रहा हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव भगवान की नाम जप में निरंतरता एवं प्रभु के नाम में प्रियता क्यों नहीं हो रही? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। देखो, प्रभु के नाम में प्रियता इसलिए नहीं हो रही कि भोगों में कहीं ना कहीं हमारी सुख बुद्धि बराबर बनी रही पीछे से। अब भी अंदर से देखो, सुन सुना के हमें लगता है कि भगवान के नाम से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी, लेकिन नाम का कोई स्वाद नहीं है, नाम का कोई आनंद भी नहीं है। और भोगों का आनंद मन अनुभव कर चुका है, उसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भोगों में दुख है, पर मन अनुभव कर रहा है सुख, इसलिए वो भोगों का चिंतन तो स्वाभाविक कर रहा है। और भगवान का चिंतन जबरदस्ती कराना पड़ता है। अगर भगवान का चिंतन जबरदस्ती ना कराओ, छोड़ दो, तो भोगों का ही चिंतन करेगा। और आप जबरदस्ती कराना का प्रयास करो तो बीच बीच में भाग भाग कर भोगों का चिंतन, क्योंकि मन का स्वभाव बन चुका है कि भोगों का चिंतन करने से, भोगों को भोगने से सुख मिलता है। ये बैठ गया है हमारी बुद्धि में। एक ही है जिसे 4 कहा गया है। निश्चय करने के कारण बुद्धि कहा गया, संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया, और चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। पूरे डिपार्टमेंट में खराबी हो गई है। हमने स्वीकार कर लिया कि मैं पुरुष हूं, मैं भोगूंगा। मन ने संकल्प कर लिया कि भोगों में सुख है। बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि अवश्य तुम जो कह रहे हो वही है। तो अब चिंतन उसी का बन रहा है। अब पूरे डिपार्टमेंट को बदल दे सो महात्मा, सो भगवत प्राप्ति। अब इसीलिए कठिन पड़ रहा है। पहले स्वीकृति बदले तो बात जल्दी बन जाए। स्वीकृति बन गई है कि जैसे मैं पुरुष हूं, तो पुरुष शरीर है ना कि मैं। जो मैं तत्व है वो न जाने कितनी योनियों में भ्रमण करते हुए चला आ रहा है। ऐसे इस योनि में आए, ये भी शरीर छूट जाएगा, अगला फिर शरीर आएगा, फिर शरीर को मैं मान लेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण। तो स्वीकृति एक बार ये हो जाए कि शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मुझे प्रयोग के लिए मिला है। आप स्पष्ट देखिए, आपके प्रयोग की ये वस्तु है, ना कि आप हैं। शरीर आप नहीं है, क्योंकि कहते हैं वो निकल गया जो इसमें रह रहा था। अब शरीर में क्या, जैसे कोई पधार जाता है, घर के लोग रोते हैं तो कहते हैं भाई अब मत रो, जो थे वो तो चले गए। तो मतलब शरीर नहीं था वो कुछ था अलग। वही आप हैं जो आत्म तत्व है, जो भगवद अंश है। अब ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक भजन में मन नहीं लगेगा। जब भजन में महत्व बुद्धि आ जाती है, भजन में सुख बुद्धि हो जाती है, तो फिर चैन नहीं पड़ता, फिर रात दिन भजन होने लगता है। अभी प्रयास करके करना।